ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। शिवगणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता तो देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिव जी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में रेवु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सबने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में आसक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण देना भी उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काट कर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गए। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिसने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभय दान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटते हुए तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केस उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केस टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बट गया। तब उसकी जड़ की और वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी बाहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थीं। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थीं। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए।
उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिव जी की आज्ञानुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम महाभयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु, जटा के एक टुकड़े से तो इस सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचते कूदते तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोध में अवस्था में शिवजी की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते ही शिवगणों की मां भयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेंगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझें वो आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों ना हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग वचन कही। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को साफ दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलह, पुलस्त, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह साफ दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुंचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी के परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, इस वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक युद्धपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक ओर तो शिवजी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे, अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि शिवजी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृतांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म हैं, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अस्तु, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थीं, उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृतांत सुनो। संककर्ण के साथ 1 करोड़, कैकेय राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, मारियाक के साथ 9 करोड़, सुरमंथक के साथ 6 करोड़, विकृतानन के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुदुम्बी के साथ 8 करोड़ एवं आवेश के साथ भी 8 ही करोड़ वीरों की सेनाएं थीं। अनलवर्ण, घंटाकर्ण, कुक्कुट, चित्रासन, संवत, करटी, भृंग, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सुरसरिनंद, तारक, छाया, चंड, कालंतुक, कपटी, शूलकर्ण, पिंगल, मान,
सुकेश, अंग, भारभूत, मणिभद्र, लांगूल, बिंदु एवं मयूराक्ष, ये 8 64 करोड़ योद्धाओं की सेनाएं वीरभद्र की सहायता के लिए चलीं। इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चलीं। हे नारद, रविमर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक, इन तीनों युवकों के साथ भी 1 1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मचा। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडीर मर्दनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी। इनके साथ शाकनी, डाकनी, भूत प्रेत, लंकनी, मशांति, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे जो भावी विपत्ति के सूचक थे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।